वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम क्लास को लेकर। और ये देखिए जो आपका चल रहा है क्लास में, इसका नाम दिया गया है सुपर 30 एनएम क्लास। इसका दूसरा दिन है, ठीक है। फर्स्ट डे का वीडियो आपको मिल जाएगा। इसकी देखिए मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लिया करिए। और जो आज का टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, और इसका हम एमसीक्यू प्लस थियरी देखने वाले हैं। जितने भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ आपको देखिए थियरी भी कवर करवा लिया जाएगा, लेकिन डिटेल में थियरी के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो हमारी बुक जो बनी हुई है, ठीक है, उस बुक का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। बहुत से लोगों को समस्या हो रही है कि सर लिंक कहाँ पे है, लिंक कहाँ पे है। तो कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर हमारा जो कमेंट किया गया होता है उसको हम पिन कर देते हैं, ठीक है। उसको आप ब्लू कलर में देखेंगे तो उस लिंक पे टच करेंगे तो आपको ऑनलाइन डायरेक्ट वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे बुक पे, तो वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन बुक भी आ गई होंगी मार्केट में, और जगह पे आई होंगी और जगह पे नहीं, लेकिन ऑफलाइन महंगा पड़ेगा, ऑनलाइन आप ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। वो लिंक जनरेट हम आप लोगों के लिए ही करवाए हैं कि आप लोग ऑनलाइन लें, सस्ता आपको पड़ जाएगा। क्लियर। तो देखिए उस बुक में जो बहुत से टॉपिक नहीं कवर किए गए हैं, क्योंकि जो मुझे लगा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसी को हम कवर किए हैं। बाकी थियरी के रूप में नहीं कवर किए होंगे तो एमसीक्यू के रूप में कवर कर लिए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सेट किया गया है आपके टाइम को देखते हुए, आपका टाइम बचे इसलिए वही चीज़ बार बार उसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। बुक को सही से पढ़ें, और जो भी मिस्टेक हो सकता है, कुछ उसमें त्रुटियाँ भी हो सकती है क्योंकि टाइपिंग वाले हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। आंसर देने में या थियरी लिखने में कुछ भी मिस्टेक होगा तो आप उस पर नंबर पे एक बार सलूशन को बता सकते हैं कि ये चीज़ें मिस्टेक हैं, ठीक है। बाकी आप समझ ही जाएंगे, और जो चीज़ मिस्टेक रहेगा हम इस जो अपना क्लास चल रहा है उसमें कवर करके बता ही देंगे, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस का जो इसका हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, सामुदायिक स्वास्थ्य चर्या, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अभी यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी में कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो आपके एनएचएम का एग्जाम हुआ है उसमें इससे क्वेश्चंस बने थे इस टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे मैं डिटेल में थियरी पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट वही चीज़ कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको थियरी देखने के लिए बुक परचेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारी जो बुक लॉन्च हुई है उस बुक को आपको खरीदना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं होम विजिट, जब एनम एज ए एनम आप होम विजिट करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे कौन सी हानियाँ हो सकती हैं, कौन सी हानियों के बारे में चर्चा किया गया है। तो पहला क्या है, होम विजिट की हानियों में अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या, गंभीर स्तर पर नर्सिंग सेवा प्रदान करना संभव नहीं होता है। होम विजिट के दौरान गंभीर स्तर पर नर्सिंग सेवा प्रदान करना संभव नहीं होता है, और होम विजिट के दौरान अरुचि होने के कारण मार्गदर्शन एवं सुझाव देना कठिन हो सकता है। होम विजिट के दौरान समान रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अनुभव प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जो जनरली रोग से पीड़ित होते हैं उनके अनुभव को प्राप्त हम नहीं कर पाते हैं होम विजिट के दौरान। तो ये सभी हानियां हैं। और एक है आपका कि होम विजिट के दौरान जो आप बैग ले जाते हैं उसका अनुचित प्रयोग भी संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सभी होम विजिट के हानियां हैं। अब देखिए होम विजिट की टेक्निक क्या है, गृह मुलाकात की तकनीक क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो गृह मुलाकात स्वयं परिचय देकर आने का उद्देश्य बताना। जब आप होम विजिट करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या आपको बताना होगा, आपको अपना परिचय देना होगा। उसके बाद आप किस लिए आए हैं उसका उद्देश्य बताना होगा परिवार को, जिस परिवार के घर आप होम विजिट करने जा रहे हैं, ठीक है। परिवार का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करना, ठीक है। व्यक्ति को अपनी समस्याएं बताने के लिए प्रेरित करना। जिस परिवार में आप हैं उस सदस्य को उनकी क्या समस्याएं हैं उसको वो अपनी समस्याओं को आपके सामने रख पाए, इसके लिए आपको उनको मोटिवेट करना होगा, ठीक है। कि देखिए हम आपके स्वास्थ्य के चिंतक हैं,
हम आपके स्वास्थ्य के लिए आए हैं, ये सभी चीज़ें बता के उनको प्रेरित करना। आपके जो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हमको खुलकर बताएं, ये सभी चीज़ें आपको प्रेरित करना पड़ता है सदस्य को, ठीक है, परिवार के सदस्यों को, जब आप होम विजिट करने जाते हैं। अब परिवार की आदतों, संस्कृतियों, प्रथाओं का उपहास करने की चेष्टा नहीं करना है आपको। होम विजिट के दौरान आपको क्या करना है, जो परिवार के सदस्य के लोग हैं उनकी आदत क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनकी प्रथा क्या है, ठीक है, इसका उपहास करने की चेष्टा नहीं करना है आपको। परिवार की बुराई ना करें, झिड़के नहीं करें, यार कैसे रहते हो, अरे यार आपके परिवार के लोग अच्छे नहीं है, ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना होता है होम विजिट के दौरान, ठीक है। स्वास्थ्य कर्मी की निंदा ना करें, या फिर आप क्या करते हैं, स्वास्थ्य कर्मी की निंदा करने लगते हैं कि अरे कौन, इसके पहले कौन एएनएम आई थी जो ध्यान नहीं दे रही थी, या इसके पहले कौन ऐसा आशा थी इस गांव में जो आप लोगों को ध्यान नहीं रख रही थी, या इसके पहले कौन आंगनवाड़ी थी, या इसके पहले कौन ये चीज़ें था, ये सभी चीज़ें आपको नहीं करना होता है होम विजिट के दौरान। अब देखिए, वार्तालाप के दौरान निम्न बातों का अवलोकन करें। कौन कौन सा? पहले बात तो आपको देखना है घर का पर्यावरणीय वातावरण कैसा है। क्या? घर का पर्यावरणीय वातावरण कैसा है, गर्भवती माता शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इन सभी बातों को आपको अवलोकन करते रहना है उनसे बातचीत करने के दौरान। होम विजिट में जब आप जाते हैं, बात परिवार के सदस्यों के बात करने के दौरान यही चीज़ आपको नोटिस करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। क्या? घर का पर्यावरणीय वातावरण, गर्भवती माता शिशु के स्वास्थ्य की स्थिति, 5 वर्ष से छोटे बच्चों को स्वास्थ्य टीकाकरण की स्थिति, परिवार के सदस्यों में कुपोषण के चिन्ह, रहन सहन, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत सफाई स्थिति का आपको अवलोकन करना होता है होम विजिट के दौरान। 8वें पॉइंट पे आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि अनुवर्ती चिकित्सा प्रदान करें। होम विजिट के दौरान अनुवर्ती चिकित्सा प्रदान करें। वातावरण के अनुकूल नर्सिंग करते हुए स्वास्थ्य शिक्षण जारी रहना चाहिए। अब देखिए, योजना मूल्यांकन क्या होता है, योजना मूल्यांकन के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। योजना एक कला है, विज्ञान भी। योजना के उद्देश्य निश्चित लक्ष्यों को एक निश्चित समय उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं में ही प्राप्त करना। इसके लिए कुछ लिखे मुद्दे कारण स्मरण रखें। पहला क्या? सर्वप्रथम परीक्षण करें और क्षेत्र का मानचित्र तैयार करें, जिसमें देखिए ये थियरी अभी ध्यान से आपको देखते जाना, इसी से एमसीक्यू बनेंगे, ठीक है। जिसमें गांवों की जनसंख्या, सड़कों इत्यादि की भौगोलिक स्थिति को दर्शाएं। सामुदायिक पृष्ठभूमि सूचनाओं को एकत्र करें। परिवार के फोल्डर और व्यक्तिगत प्रपत्र तैयार करें। आपको छोटा छोटा दिख रहा होगा तो अपनी मोबाइल की फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, ठीक है, घुमा लीजिए मोबाइल को, फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। उन परिवार या व्यक्तियों की पहचान करें जिन्हें भ्रमण की आवश्यकता है। इसमें प्रसव पूर्व या आपका प्रसव उपरांत के मामले, शिशु जिसको टोडस, जीर्ण रोगी और उन लोगों के मामले आते हैं जो चिकित्सक केंद्र पर जाने में असमर्थ होते हैं। बैग टेक्निक में और कुछ चीज़ें हैं जो हमको जानना जरूरी है। क्या भैया? जैसे कि आपके एग्जाम में बन सकता है कि होम विजिट के दौरान जो आप बैग का यूज करते हैं, जो बैग का यूज करते हैं वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए। तो आपको बताना है बैग कैनवास या हल्की धातु का बना होना चाहिए। हाथ से या कंधे पर लटकाया जा सके, ऐसा होना चाहिए कि आप आसानी से उसको हाथ में पकड़कर या कंधे में लटका के ले जा सकते हैं। नोटबुक, नाप का फीता, अखबार या प्लास्टिक शीट, टॉवल, साबुदानी में साबुन का नाखून, ब्रश रखने के लिए बैग में बाहर पॉकेट होना चाहिए। क्लियर? कि जो भी आप बैग लेके जा रहे हैं होम विजिट के दौरान, तो इसके बाहर तरफ के पॉकेट टाइप या बने रहने चाहिए, ठीक है, ये सभी सामान रखने के लिए, ठीक है, बाहर की ओर ये चीज़ें होनी चाहिए। क्या भैया? नोटबुक, नाप का फीता, अखबार या प्लास्टिक शीट, टॉवल, साबुदानी, साबुन और नाखून ब्रश रखने के लिए बैग में बाहर पॉकेट होने चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखिए, बैग तकनीक में और बातें हैं। क्या? जैसे कि पहले अखबार या प्लास्टिक शीट को साफ और समतल जगह पर फैलाएं और उस पर बैग को रख दीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, जब आप होम विजिट के दौरान बैग को ले जाते हैं, ठीक है, या आप टीकाकरण में ही जाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अभी आप समझा पे कार्य कर रहे हैं, ठीक है, टीकाकरण के दौरान जाते हैं तो आपको टेबल रहती है, टेबल पे ये सभी चीज़ें आपको रखना होता है। आप अपने बैग को रखते हैं ना, तो इस टेबल पे क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अखबार या प्लास्टिक शीट बिछाना है इस टेबल पे, ठीक है।
समतल जगह पर फैलाएं। उसके बाद आपको अपना बैग वहीं पे रखना होता है। क्लियर? फैलाने के बाद बैग को रख देना है। बैग खोलने के पहले हर बार साबुन से हाथ धोएं। ठीक है, बैग खोलने से पहले आप अपने हाथ को साबुन से धोएं। काज समाप्त करने के बाद उन उपकरणों को धोकर बैग कर खोलकर उन्हें बैग में पुनः रख दीजिए। ये नहीं है कि ऐसे वहीं पे छोड़ दें या भी ये चीज़ें, तो नहीं। काज समाप्त हो जा रहा है, जैसे टीकाकरण कर रहे हैं फिर और भी जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं परिवार की, तो जो चीज़ें हैं वो समाप्त होने के बाद आपको रख देना है उपकरण को। ठीक है, बैग में। जो गंदी ड्रेसिंग है, जैसे आप किसी का ड्रेसिंग कर रहे हैं, घाव का वगैरह जो भी है चीज़ें, तो उस ड्रेसिंग के दौरान जो पट्टी वगैरह रहती है उनको जला दें। ठीक है, उपयोग किए गए साबुन को अखबार में मोड़कर बैग की बाहरी पॉकेट में रखें। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं क्या भैया? नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आचरण, जैसे पोषण, मात्र और बाल स्वास्थ्य, व्यक्तिगत सफाई, वातावरण इत्यादि। इसमें से सबसे पहले पोषण हम देख लेते हैं। खाने पीने की आदतें अलग होती हैं। ठीक है, कुछ लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, ये इनका आचरण है भैया बोलते हैं। और ये भी और भी जगह पे आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं कि प्याज और लहसुन मांसाहारी में आते हैं, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। मात्र एवं बाल स्वास्थ्य में क्या जो आचरण होता है, लोगों की गलत अवधारणाएं हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं कि जैसे कि अंडा, मछली, मीट गर्भावस्था में नहीं खाने दिया जाता है। ठीक है, जो कि गलत बात है भैया। अंडा, मीट, मछली नहीं खाने दिया जाता, जो कि ये सभी चीज़ें प्रोटीन, विटामिन वाली चीज़ें होती हैं, तो खाना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रसव दाइयों द्वारा किया जाता है। अब भी आप भी देखते होंगे दाइयाँ जो होती हैं, ठीक है, उनसे अब भी प्रसव करवाया जाता है। बच्चे के प्रसव के 3 दिन तक माँ का दूध भी नहीं पिलाया जाता है। तो ये सभी आचरण हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ये सभी आचरण हैं। अभी MCQ उसी में से बनेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सभी आचरण हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बच्चे की नाक पर गाय का गोबर लगाना एक खराब रिवाज माना जाता है कि नहीं, नाक पे गोबर नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ये एक खराब रिवाज माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्यक्तिगत सफाई में क्या जैसे खराब आचरण है, रोज नहाना उनका नित्य नियम है। अब जैसे कोई भैया फीवर है या बीमारी से ग्रस्त हो, तो जरूरी थोड़ी ना उसको 4 बाल्टी से डेली आप नहवाओगे। ये भी आचरण गलत है। बोलते हैं कि नहाते नहीं हो, उससे बीमार हो और बीमार हो जाओगे। अब फीवर है, उसको जबरदस्त जुकाम है, सर्दी है, अब ठंडे पानी से डेली नहवाओगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये भी एक खराब आचरण माना जाता है। नहाने के बाद पूजा करना उनका रिवाज है। ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि नहाने के बाद ही पूजा करना चाहिए। नहाने से पहले तेल से मालिश करके नहाना एक अच्छी आदत मानते हैं। अरे भैया, आपने देखा बचपन में तो हम लोग भी ऐसे करते थे। ठंड का समय रहता था तो पहले तेल लगा के तब नहाने जाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। नहाने के बाद तेल क्यों लगाते हैं? जो आप सरसों का तेल वगैरह जो भी तेल यूज करते हैं, क्योंकि भैया जो चीज़ें हैं नहाने के बाद आपके शरीर से कचरा, जो भी धूल मिट्टी वगैरह रहते हैं, ये सभी निकल जाते हैं। और जो आप तेल को लगाते हैं वो अच्छी तरीके से आपके बाल के द्वारा जो आपके शरीर में छिद्र रहते हैं, वो छिद्र के माध्यम से आपके त्वचा तक पहुंच जाते हैं। अगर नहाने से पहले आप तेल लगा लेंगे तो भैया जो धूल मिट्टी कण है वो सभी आपके शरीर के अंदर चले जाएंगे। इसलिए नहाने से पहले तेल लगाना ये एक अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, ये खराब आचरण में आ जाता है। क्लियर? अब वातावरण में हम देखते हैं वातावरण के अंतर्गत क्या खराब आचरण माना गया। जैसे कि शौच के लिए बाहर जाना एक खराब आदत है। ग्रामीण लोग तालाबों कुओं पर नहाते हैं। ठीक है, अक्सर अब देखिए पहले का ज़माना था भैया, तालाब और कुओं के पानी स्वच्छ रहते हैं। अब तो क्या तालाब और कुओं के पानी कहाँ स्वच्छ रहते हैं भैया, दुनिया भर की चीज़ें उसमें पड़ी रहती हैं, गंदगी। ठीक है, तो समुदाय, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, समुदाय में नैतिक व्यवहार, विश्वास एवं संस्कृति रीतियाँ। ठीक है, अब नर्सों की नैतिक व्यवहार संबंधी नियमावली इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा प्रकाशित की गई, जो निम्न प्रकार है। एक एज अ नर्स आपका क्या नैतिकता बनता है, क्या व्यवहार बनता है। ठीक है, समुदाय के लोगों के लिए मैंने क्या बोला हूँ ध्यान से सुनिए। एज अ एनम आपका क्या नैतिक व्यवहार, विश्वास एवं संस्कृति या फिर रीतियाँ क्या बनता है आपके कम्युनिटी के लोगों के लिए। ठीक है,
तो उसी चीज़ को याद करना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक जानकारी है। क्या है, पहला उनकी सेवा, जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सेवा जाति, रंग, आयु, लिंग से हटकर करनी चाहिए। पहले भी मैं बता दिया हूँ, फर्स्ट वाले वीडियो में ही बता दिया हूँ। एज एनम आप अपने कम्युनिटी के लोगों की सेवा कर रहे हैं तो आपको जाति उसकी नहीं देखना है, उसका रंग नहीं देखना है, उसका आयु नहीं देखना है, लिंग नहीं देखना है। इससे हटकर सभी को एक समान एक निगाह से सेवा करना होता है। ठीक है। अब व्यक्तिगत जानकारी किसी और को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है। जो भी आपके कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, उनकी व्यक्तिगत जानकारी आपको नहीं बतानी, शेयर नहीं करनी है दूसरों से कि फलाने के यहाँ ये चीज़ें हैं, फलाने के यहाँ वो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें नहीं करनी होती है। अपने कार को प्रति सजगता रखना चाहिए। स्वास्थ्य टीम के सदस्यों को पूरा सहयोग करना चाहिए। जो भी आपके स्वास्थ्य की टीम है उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। ठीक है। ऐसा ही हम स्वच्छता व सादगी से व्यवस्थित रूप से उपस्थित होना चाहिए। हमेशा खुश व विनयशील रहना चाहिए। क्लियर। देखिए, जो होम विजिट के दौरान आप बैग का यूज़ करते हैं उसका विसंक्रमित करने की मेथड यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, याद रखने योग्य बातें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैग में ऐसी कोई वस्तु ना रखें जो विसंक्रमित ना हो सकती हो, जैसे कागज़ के डब्बे, नोटबुक आदि, रुमाल या पैसा जैसे व्यक्तिगत वस्तुएं कभी ना रखें। भैया ये चोरी भी हो सकता है। आप वहाँ पे कम्युनिटी पे गए हैं, परिवार के यहाँ, ठीक है, सदस्य की देख रेख कर रहे हैं या उनका चीज़ें कर रहे हैं तो आप पैसे रखें। कोई भी छोटा सा बच्चा आया, ठीक है, तो आपको पैसे को ले भी सकता है, इधर उधर सामान कर भी सकता है। तो व्यक्तिगत चीज़ें नहीं रखना होता है। बिना अच्छी तरह से हाथ धोए बैग की, यहाँ पे धोए लिखा है, धोए रहना चाहिए। धोए बैग की सामग्री को हाथ ना लगाएं। सही तरीका है बैग खोलें, हाथ धोएं, ज़रूरत का सामान निकालें, बैग बंद करें। किए जाने वाले विशेष परिचर्या कार्य के लिए आवश्यक सामग्री से अधिक बैग से ना निकालें। जो आपको लगता है इसका यूज होने वाला है उसी चीज़ को निकालें और फालतू की चीज़ें को बाहर निकाल कर भीड़ इकट्ठा ना करें। टेबल रहता ही है, टेबल पे ज़्यादा सामान रख देंगे तो फिर चीज़ें दिक्कत होंगी आपको आगे के काम करने में। गृह मुलाकात में महिला स्वास्थ्यकर्ता एज एनएम की भूमिका क्या रहना चाहिए। रोल ऑफ एनएम इन होम विजिट। जब आप गृह दौरान होम विजिट करने जाते हैं तो आपकी क्या भूमिका रहनी चाहिए एज एनएम। ठीक है। तो पहला, आपको परिवार का एकत्रित रिकॉर्ड करना, उपचार संबंधी देखभाल करना, घर के सदस्यों को शिक्षित करने हो तो नर्सिंग प्रक्रिया को प्रदर्शित कर बताना। ठीक है। गंभीर अवस्थाओं में आवश्यक नर्सिंग देखभाल करना, नर्सिंग प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण सुपरविजन करना, ये सभी भूमिकाएं हैं होम विजिट के दौरान एज एनएम। ठीक है। हृदय रोगी, गठिया, मलेरिया, कैंसर, मधुमेह आदि की देखभाल में रोगी को सम्मिलित करना, रोगी को हॉस्पिटल या क्लिनिक तक पहुंचाना तथा वहां से घर लाने की योजना बनाना, रोगी को परिवार के स्वास्थ्य देखभाल के विषय में आत्मनिर्भर बनाना है। गृह नर्सिंग में मुलाकात के सभी सिद्धांतों तथा नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि क्या है भैया सिद्धांत और नियम, आपको हाथ धोना होता है, थर्मामीटर को भी संक्रमण करना होता है, ड्रेसिंग करना होता है, थूक एवं मल का निस्तारण करना होता है। ठीक है। उसके बाद ये भी देख लीजिए, सैनिटरी शौचालय में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सैनिटरी शौचालय न होने पर मल के निस्तारण हेतु मिट्टी के पात्र में मल एकत्रित करके उसमें चूने का पानी मिलाकर 4 घंटे पश्चात गाड़ दिया जाता है। बेडपान के स्थान पर मिट्टी का पात्र उपयोग करना चाहिए। ठीक है। ब्रेकफास्ट के स्थान पर किसी संदूक, लकड़ी की तख्त, कुर्सी के बैग, मसनद आदि का उपयोग करना। अब देखिए, पट्टी आदि के लिए स्वच्छ कपड़े अथवा साड़ी के टुकड़े को भी काम ले सकते हैं। अगर आपके पास पट्टी नहीं है, किसी को ड्रेसिंग करना है तो ये सभी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पृथक्करण, बिस्तर की सुरक्षा अथवा खाने के बचने हेतु तो केले या अन्य वृक्षों के पत्तों का उपयोग करना। गद्दों, तकिया, लिफाफा, पर्दे हेतु तो साड़ी को काम में लेना। सैंड बैग, घर पर ही कपड़े सिलकर बना लेना। स्पंज हेतु मटके का पानी प्रयोग में लेना। ठीक है। और एक है अदर बैग की जगह प्लास्टिक का बजाय।
तो यही आपके इम्पोर्टेंट जो थ्योरी थे मैंने कवर कर दिया है। अब कुछ लोगों का कमेंट आएगा सर इसकी पीडीएफ हमें चाहिए, तो पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज देंगे। ग्रुप का में नहीं जुड़े हैं, अपकमिंग यूपी SSC एएनएम के नाम से बना रखे हैं ग्रुप, उसका भी लिंक हम दे देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, जुड़ जाइएगा, एएनएम बहन लोग। तो गाइज चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं। अभी हमने थियरी देख लिया, डिटेल में थियरी आपको पढ़ना होगा तो बुक आपको परचेज करना ही पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। देखिए ये एमसीक्यू मैं अलग से करवा रहा हूँ, ये चीज़ें बुक में आपको हो सकता है जो हम बुक बनाए हैं उस बुक में ना मिले, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए पिछले पेपर को एनालाइज करते हुए ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं कि आपके हो सके तो यही क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अध्ययन करना, ऑप्शन बी समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं और समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन, ऑप्शन सी है केवल महिलाओं के स्वास्थ्य का अध्ययन, बच्चों के स्वास्थ्य का अध्ययन। तो बिल्कुल गलत बात है, बच्चों के स्वास्थ्य के अलावा हम लोग महिलाओं को भी करते हैं। यहाँ पे दिया है केवल महिलाओं का, ये भी गलत हो जाएगा, केवल महिलाओं का नहीं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चा सभी का होता है, ठीक है। और पहला क्या है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का नहीं, तो आपका राइट आंसर बी वाला क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर पहले का बी सही हो जाएगा, ठीक है। पहले खुद से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें, बाकी हम तो आंसर बता ही रहे हैं। देखिए सामुदायिक निदान का पहला चरण क्या है, सामुदायिक निदान का पहला चरण क्या है, रोगों का इलाज करना, जनसंख्या को आयु एवं लिंग भेद के आधार पर बांटना, क्या भैया ये तो गलत ऐसे ही हो गया, स्वास्थ्य शिक्षा देना, अभी हमने थियरी पढ़ा है, टीकाकरण करना। तो पहला क्या हो जाएगा भैया, जनसंख्या को आयु एवं लिंग के आधार पर बांटना, ये आपका सही है या गलत है बताइए, कंफ्यूज हो गए ना। सामुदायिक निदान का पहला चरण क्या होता है, सामुदायिक निदान का पहला चरण यही होता है कि जनसंख्या के आधार पे, ठीक है, मैंने जानबूझ को वो ऑप्शन काटा आपको कंफ्यूज होने के लिए। सामुदायिक निदान का पहला चरण यही है कि जनसंख्या को आयु एवं लिंग भेद के आधार पर बांटना। ये आपको जो स्वास्थ्य सेवा देना होता है इसको इस आधार पे आप नहीं दे सकते, लेकिन जनसंख्या जो आपके गांव में है उसको आपको एज के अनुसार बांटना है कि बच्चे कितना हैं या मेल कितने हैं या फीमेल कितने हैं, इसके आधार पे आपको बांटना होता है, ठीक है। ये सामुदायिक निदान का पहला चरण होता है, क्लियर। 3 चरण होते हैं सामुदायिक निदान का, पहला चरण तो आपका ये मैंने बता ही दिया। दूसरा चरण क्या होता है, गुणात्मक, ध्यान से सुनिए, हो सके तो नोट भी करते जाइए। गुणात्मक एवं परिणात्मक तथ्यों की पहचान करना, ये दूसरा चरण हो जाता है। और तीसरे चरण की बात करें तो महत्वपूर्ण रोगों को प्रभाव क्षेत्र तथा उनकी व्यापकता तय करना, ये तीसरा चरण हो गया, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, क्लियर। तो दूसरे का भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, तीसरा का क्या क्वेश्चन बोला है इन्होंने, सामुदायिक निदान किसका आधार है, सामुदायिक निदान किसका आधार है, तो ऑप्शन ए शिक्षा का, बी स्वास्थ्य सेवाओं का, सी कृषि का या डी विज्ञान का। उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का बी सामुदायिक निदान स्वास्थ्य सेवाओं का आधार होता है। आपको मैंने बता दिया भैया, आपको ध्यान नहीं है तो आगे हम क्या ही कर सकते हैं, थ्योरी में हमने बताया है। सामुदायिक निदान कितने चरणों में संपन्न होते हैं, मैंने पहले डिस्कस कर लिया था, सामुदायिक निदान 3 चरणों में संपन्न होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4th का सी। सामुदायिक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सामुदायिक निदान उपचार क्या है, सामुदायिक निदान उपचार क्या है, सामुदायिक उपचार क्या है। तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य सेवाओं का आधार, बी समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, सी शिक्षा का माध्यम, डी विज्ञान का अध्ययन। तो बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5वें का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सामुदायिक उपचार क्या है, समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना ही सामुदायिक उपचार कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का सामुदायिक उपचार का एक उदाहरण क्या है। सामुदायिक उपचार का एग्जाम्पल आपको बताना है। इनमें से कौन सा है? बैंकिंग सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून बनाना या परिवहन सेवा। परिवहन सेवा। इसकी राइट आंसर की बात कर लें तो भैया बी, 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक उपचार का एक एग्जाम्पल स्वास्थ्य शिक्षा है। क्लियर। देखिए सामुदायिक उपचार का में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, ये तो मैंने बता दिया स्वास्थ्य शिक्षा। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी, जो यहाँ पे आपको कानून दिख रहा है, ये स्वास्थ्य संबंधित कानून होता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं जल पूर्ति में सुधार करना, टीकाकरण करना, ये सामुदायिक उपचार का एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब देखिए सामुदायिक उपचार किस स्तर पर किया जाता है। सामुदायिक उपचार किस स्तर पर किया जाता है, तो ऑप्शन ए क्या है? केवल व्यक्तिगत, केवल पारिवारिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक। तो भैया ऑप्शन डी केवल सामुदायिक। केवल केवल जो लिखा है ये तो गलत हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट है, ठीक है। 7वें का सी। सामुदायिक उपचार आपको व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक सहभागिता की मुख्य गतिविधियां में क्या शामिल हैं। सामुदायिक सहभागिता की मुख्य गतिविधियों में क्या शामिल है। ऑप्शन ए शिक्षा देना, बी श्रम शक्ति सुविधाएं, नैतिक सहमति फंड इत्यादि उपलब्ध कराना, सी परिवहन सेवा देना, डी बैंकिंग सेवा देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? श्रम शक्ति सुविधा, नैतिक सहमति फंड इत्यादि उपलब्ध कराना। 8वें का बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। देखिए जो भी और चीज़ें हैं सामुदायिक सहभागिता की गतिविधियों में और चीज़ें शामिल होती हैं, तो आपको बी वाला होगा ही होगा। उसके साथ साथ जो चीज़ें हैं जैसे कि समुदाय की सक्रिय भागीदारी भी होना, ये भी गतिविधियाँ शामिल है। अब जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम उपयोग करना, ये भी आपका शामिल है। और जैसे आपका एक हो जाता है चिकित्सक नर्सों अथवा स्वास्थ्य कर्मियों का ही कर्तव्य न समझते हुए जन युद्ध की भावना से रोगों के विनष्टीकरण में भाग लेना, ये भी आपकी गतिविधियों में शामिल है। सामुदायिक सहभागिता गतिविधियां में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए केवल डॉक्टरों द्वारा, ऑप्शन बी केवल नर्सों द्वारा, सी समुदाय के सक्रिय भागीदारी द्वारा, या ऑप्शन डी केवल सरकार द्वारा। तो 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी। केवल जो ऑप्शन दिख रहा है वो तो गलत ही होने वाला है, ठीक है। 9th का सी करेक्ट हो जाएगा, समुदाय की सक्रिय भागीदारी द्वारा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दे रखा है केवल अस्पताल में सेवा देना, समुदाय में जाकर रोगी एवं स्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करना, बैंकिंग सेवा देना, या परिवहन सेवा देना। बताइए। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो गाइज 10th का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समुदाय में जाकर रोगी एवं स्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सामुदायिक निदान का दूसरा चरण क्या है। सामुदायिक निदान का दूसरा चरण क्या है? ऑप्शन ए रोगों का इलाज करना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, पूर्णात्मक एवं परिणात्मक तथ्यों की पहचान करना, या फिर टीकाकरण करना। सामुदायिक निदान का दूसरा चरण क्या है? मैंने आपको बताया था, ठीक है। 3 चरण होते हैं जिसमें से मैंने आपको बताया दूसरा चरण आपका हो जाएगा सी वाला, गुणात्मक एवं परिणात्मक तथ्यों की पहचान करना, ठीक है। सामुदायिक निदान का तीसरा चरण क्या है? अब लो भैया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण क्या है? तीसरा चरण आपको बताए थे, आप याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? तीसरा चरण बी वाला, महत्वपूर्ण रोगों को प्रभाव क्षेत्र तथा उनकी व्यापकता तय करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर क्या है? क्वेश्चन 13 नंबर बोल रहे हैं कि सामुदायिक उपचार के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए केवल डॉक्टरों की उपलब्धता, समुदाय की इच्छाओं के अनुसार कदम उठाना, केवल अस्पतालों की सुविधा, केवल सरकारी योजना। केवल जो भी आपको दिख रहा है वो गलत हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 13 का बी राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल बच्चों को स्वास्थ्य सुधारना, केवल महिलाओं को स्वास्थ्य का सुधारना, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य स्थिति सुधारना, या केवल पुरुषों को स्वास्थ्य सुधारना। केवल केवल जो मिल रहा है वो गलत है। 14 का आपका सी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सामुदायिक सहभागिता में कौन कौन शामिल होते हैं? केवल डॉक्टर और नर्सें, केवल बच्चे, समुदाय के सभी सदस्य, केवल बुजुर्ग। तो 15 का बताइए सी वाला, केवल केवल जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? समुदाय उपचार के 3 स्तरों में कौन शामिल है? केवल व्यक्तिगत, केवल सामुदायिक और सी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामुदायिक। ऑप्शन डी केवल पारिवारिक। तो इसका राइट आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। केवल केवल जो है वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? केवल सरकारी मदद, समुदाय की सक्रिय भागीदारी, केवल डॉक्टरों की मेहनत, केवल नर्सों की मेहनत। तो केवल केवल जो आपको दिखाई दे रहा है भैया वो क्या है? गलत है। 17 का भी आपका करेक्ट हो जाएगा। समुदाय की सक्रिय भागीदारी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 18 सामुदायिक निदान में क्या शामिल है? केवल रोगों का इलाज, केवल स्वास्थ्य शिक्षा, या फिर जनसंख्या का आयु एवं लिंग भेद के आधार पर विभाजन, या केवल टीकाकरण। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम उपयोग किसके द्वारा किया जाना चाहिए? केवल डॉक्टरों द्वारा, केवल नर्सों द्वारा, समुदाय में सभी सदस्यों द्वारा, केवल सरकारी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर बी सी हो जाएगा। समुदाय के सभी सदस्यों द्वारा। केवल केवल जो है वो गलत है। अब आप बोलोगे केवल केवल ऑप्शन में क्यों रखे हैं जब गलत ही है? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य कारण क्या है? केवल अस्पताल में रहकर सेवा देना, समुदाय में जाकर सेवाएं प्रदान करना, केवल बच्चों को स्वास्थ्य सुधारना, केवल बुजुर्गों को स्वास्थ्य सुधारना। तो बी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। 20 का बी करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में एनएम को क्या नहीं स्वीकार करना चाहिए? ठीक है। एज अ एनएम आप अपने सीएससी, पीएससी या एससी पे कार्यरत हैं तो आपको क्या चीज़ें नहीं स्वीकार करना चाहिए? परिवार के सदस्यों के द्वारा, जो भी उपभोक्ता है उसके द्वारा आपको क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए? बहुत से लोग होते हैं ना कि चलिए हम गिफ्ट के रूप में अपने मैडम एनएम मैडम को दे देंगे तो मैडम हमारी खुश हो जाएंगी। तो ऐसा चीज़ें नहीं करना होता है कि आपको मिल रहा है आपको ले लेना चाहिए। क्या भैया स्वीकार नहीं करना चाहिए? 21 का ऑप्शन आप देख लीजिए क्या क्या दे रखा है इन्होंने। उपहार दे रखा है, नौकरी दे रखा है, प्रशिक्षण दे रखा है, प्रमाण पत्र दे रखा है। अब जो परिवार के सदस्य जो उपभोक्ता हैं, ठीक है, कम्युनिटी के, अब वो आपको नौकरी तो देंगे नहीं। आप तो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हो ना। ट्रेनिंग भी वो तो नहीं देंगे। आप एनएम है तो आप क्या उपभोक्ता से ट्रेनिंग लेंगे? नहीं। प्रमाण पत्र भी वो नहीं देंगे। तो आपको उपहार नहीं, जो उपहार देते हैं ना गिफ्ट खुश में आकर खुशी होकर, वो चीज़ आपको नहीं लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहे हैं? एनएम को किसके प्रति सहिष्णु रहना चाहिए? राजनीतिक विचार, या धार्मिक निष्ठाएं, या वित्तीय स्थिति, या व्यक्तिगत संबंध। बताइए भैया। धार्मिक निष्ठाएं। ठीक है। इसका राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 22 का बी करेक्ट है। 22 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। एनएम को किसका पालन करना चाहिए? एनएम को किसका पालन करना चाहिए? ऑप्शन है व्यक्तिगत इच्छाएं, आचरण एवं मापदंड। सी है सामाजिक मीडिया या पारिवारिक नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजी क्वेश्चन है। 23 का बी आचरण एवं मापदंड। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। समुदाय में सम्मान पाने हेतु एनएम को क्या करना चाहिए? समुदाय में सम्मान पाने हेतु एज अ एनएम आपको क्या करना चाहिए? उच्च शिक्षा प्राप्त करना, या फिर दूसरों का सम्मान करना, या अधिक वेतन मांगना, या सामाजिक समारोह में भाग लेना। बताइए।
दूसरों का सम्मान करना चाहिए ना भाई, एज एनम नहीं, एज आप एक जो भी आपके मानवता है, ठीक है, मानवता के नाते आप हमेशा दूसरों को सम्मान करना सीखिए, ठीक है। 24 का भी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, समुदाय के दुख सुख में साथ निभाना किसके लिए आवश्यक है? केवल डॉक्टरों के लिए, केवल नर्सों के लिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, या सरकारी अधिकारियों के लिए? क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे जो भी है, आपको क्या करना होगा, समुदाय के दुख सुख में साथ देना होगा, ठीक है। देते हो कि नहीं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। 26 क्वेश्चन क्या है, समुदाय के सदस्यों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए? पूर्ण निष्ठा के साथ, समय समय पर, जब जरूरत हो तब, केवल जरूरत के समय, कभी कभी? बताइए, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, आप लोग बता लेंगे। 26 का हो जाएगा, पूर्ण निष्ठा के साथ हमको समुदाय के सदस्यों की देखभाल करना चाहिए, ठीक है। 26 का ए करेक्ट हो जाएगा, 26 का ए करेक्ट आंसर है। 27 क्या है, समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए क्या क्या जानना चाहिए? 27 का क्वेश्चन है, समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए क्या क्या जानना चाहिए? ऑप्शन ए, समुदाय की जनसंख्या की संरचना, समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर, सामाजिक उत्सव, राजनीतिक स्थिति। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए, ठीक है। समुदाय की जनसंख्या की संरचना, समुदाय की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कौन सी स्थिति जाननी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए, समुदाय के आकलन करने के लिए कौन सी स्थिति जानना चाहिए? आर्थिक स्थिति, आवास स्थिति, या परिवहन व्यवस्था, या शिक्षा स्तर? क्वेश्चन वही है, थोड़ा लैंग्वेज का खेला हुआ है, आवास स्थितियाँ, ठीक है। इसका राइट आंसर 28 का बी हो जाएगा। 29 देखते हैं, किस वर्ष स्वास्थ्य सबके लिए की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? आप जब थियरी, आप एनएम डिप्लोमा का कोर्स कर रहे होंगे तो आपको थियरी में लिखाया गया होगा कि इसकी अवधारणा किस सन में अस्तित्व में आई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? 19 पहला ऑप्शन है 1933, दूसरा ऑप्शन है 1978, और तीसरा 2000, और चौथा 1990। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। क्या है गाइस, देखिए, स्वास्थ्य सबके लिए, देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, स्वास्थ्य सबके लिए, स्वास्थ्य मतलब सबके लिए है। ये अवधारणा कब अस्तित्व में आई थी, यही क्वेश्चन पूछा है। तो ये 2000 में आई थी, बट क्या हुआ, अस्तित्व में 2000 अस्तित्व में आई थी, लेकिन इसके पहले क्या हुआ था 1933 में, ठीक है। 1933 में ये जो है संसद में पारित किया गया था, ठीक है, संसद में पारित किया गया था 1933 में, लेकिन अस्तित्व में आई थी 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। तो स्वास्थ्य सबके लिए ये अवधारणा सन 2000 में अस्तित्व में आई थी, करेक्ट। अगर पूछ लेगा संसद में कब पारित किया गया था, 1933 में पारित किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन और यहाँ पे है, इम्पोर्टेंट है। 1978 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर संगोष्ठी कहाँ की गई थी? बताइए। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी लंदन, सी अल्मा आटा कजाकिस्तान, डी टोक्यो। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो अल्माटा कजाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, अल्माटा कजाकिस्तान हो जाएगा। क्लियर? देखिए थोड़ा इसमें हम चीज़ें बता सकते हैं आपको क्या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, बात को ध्यान से सुनिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्माटा कजाकिस्तान के द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई। इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा निम्न प्रकार के सहयोग किया गया, जैसे कि आपके स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी मानना, स्वास्थ्य समस्याओं का स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर निवारण करना, स्वास्थ्य सेवाओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध कराना, दवाइयों का वितरण, फैमिली प्लानिंग के तरीके जैसे ORS के पैकेट इत्यादि के सदुपयोग की पूरी जिम्मेदारी लेना,
और जैसे टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड करना। ठीक है, इसके अंतर्गत ये चीज़ें आपको सहयोग किया गया था। देखिए यहाँ पे और भी वो चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या 31 क्वेश्चन क्या बोला है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समुदाय द्वारा कौन सा सहयोग नहीं किया गया था। मैंने बताया, अगर ध्यान से आपने सुना होगा तो अच्छे से प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी मानना, ये है अभी मैंने आपको बताया है। शिक्षा की जिम्मेदारी लेना, स्वास्थ्य समस्याओं का स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर निवारण करना, स्वास्थ्य सेवाओं को उनकी ज़रूरत के अनुसार उपलब्ध कराना। बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षा की जिम्मेदारी लेना ये नहीं होता है। ठीक है, अभी आपने ध्यान से अगर सुना होगा वीडियो तो कर लिए होंगे। 31 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 32 का क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत के अनुसार क्या उपलब्ध कराना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत के अनुसार क्या उपलब्ध कराना चाहिए, बताइए 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शिक्षा सामग्री नहीं, परिवहन सुविधाएं नहीं, मनोरंजन साधन नहीं, दवाइयाँ। ठीक है, ज़रूरत के अनुसार दवाइयाँ उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने बताया था आपको कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अल्माटा कजाकिस्तान द्वारा 1978 में संगोष्ठी की गई। इसके अंतर्गत समुदाय द्वारा निम्न प्रकार के सहयोग किया गया, जैसे आपके क्या होगा, स्वास्थ्य को प्रेरित एवं स्वयं को जिम्मेदारी मानना, स्वास्थ्य के प्रति स्वयं की जिम्मेदारी मानना, स्वास्थ्य समस्याओं को स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर निवारण करना, दवाइयाँ का वितरण, फैमिली प्लानिंग के तरीके और ORS के पैकेट इत्यादि के सत्य उपयोग की जिम्मेदारी लेना, ये सभी चीज़ें हैं। देखिए कौन सी जिम्मेदारी एनएम को लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी जिम्मेदारी एनएम को लेनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, पहला ऑप्शन है वित्तीय प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड करना, सामाजिक आयोजन या राजनीतिक सक्रियता। राजनीति से तो बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए एनएम को। ठीक है, बताइए 33 क्या हो जाएगा। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टीकाकरण संबंधी सभी रिकॉर्ड करना। 33 का बी करेक्ट हो जाएगा। 33 का बी करेक्ट आंसर है। 34 देखिए 34 क्या बोल रहे हैं इन्होंने, तनाव के कारण व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करने लगता है, दोस्ताना। ठीक है, अगर आप टेंशन में है तो आप दोस्ताना रखेंगे, ऐसा है। मैंने पहले की वीडियो में ये चीज़ें बता दिया। मिलनसार नहीं, दयालु नहीं, बेरुखा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप टेंशन में, कोई भी व्यक्ति टेंशन में है, तनाव में है, तो बेरुखा व्यवहार दूसरों से करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35, तनाव के कारण व्यक्ति को कौन सी समस्या हो सकती है। बेहतर स्वास्थ्य, अगर वो टेंशन में है तो उसको बेहतर स्वास्थ्य, या अधिक भूख, या नींद नहीं आना, या उच्च ऊर्जा स्तर। अगर व्यक्ति टेंशन में है, तनाव में है, तो उसको नींद नहीं आएगी भैया, अधिक भूख थोड़ी ना लगेगी यार। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो अधिक भूख लगती है, टेंशन में है तो कहाँ से भूख लगेगी। तनाव के कारण बच्चे किस प्रकार के व्यवहार करने लगते हैं, सामाजिक, असामाजिक, सहयोगी या शांत। अगर तनाव में है, कोई भी बच्चा है टेंशन में, तनाव में है, तो शांत रहेगा, बिल्कुल नहीं शांत रहेगा। तो बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असामाजिक। ठीक है, तनाव के कारण बच्चे, ठीक है, किस प्रकार की, ये 18 वर्ष की उम्र की बात है, या 12 से 18 वर्ष की उम्र की बात है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से घरेलू उपाय खांसी, ठीक है, निम्नलिखित में कौन से घरेलू उपाय खांसी, जुकाम, चेचक में लाभदायक है, बताइए। नीम, तुलसी, या अदरक, शहद, या लहसुन और प्याज, या नमक और हल्दी। 37 का आंसर आप बताएं, का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया। 37 का एक करेक्ट हो जाएगा। नीम, तुलसी की पत्ती खांसी के लिए, जुकाम के लिए लाभदायक है। 38 क्वेश्चंस क्या है, एनएम को किसका पालन करना चाहिए, व्यवसायिक आचरण संहिता, या व्यक्तिगत राय, या राजनीतिक नियम, या पारिवारिक परंपरा। तो एज एनएम आपको व्यवसायिक आचरण संहिता का पालन करना चाहिए। 38 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 38 का ए हो जाएगा। 39 क्वेश्चंस जो है, समुदाय की स्वच्छता और जलपूर्ति प्रणाली का आकलन किसके द्वारा किया जाना चाहिए।
एनएम के द्वारा या फिर सरकारी अधिकारी के द्वारा या समाज सेवी संगठन के द्वारा या स्वास्थ्य सेवक के द्वारा। तो एज ए एनएम आपको समुदाय की स्वच्छता और जलपूत प्रणाली का आकलन करना चाहिए। करेक्ट आंसर इसकी हो जाएगा ए, 39 का ए। देखिए आज का हम इसी में 40 क्वेश्चन के साथ समाप्त करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा इसी टॉपिक का, उसमें बाकी के लगभग 50 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं, तो वो कवर हम कर लेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए 2 पार्ट में करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किसके सहयोग से किया जाना चाहिए? केवल डॉक्टर के द्वारा, केवल नर्स के द्वारा, स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर, सामाजिक कार्यकर्ता। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। स्वास्थ्य टीम के साथ मिलकर स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान व सहयोग किया जाना चाहिए। क्लियर? बाकी के क्वेश्चन मैं आपको करवा देंगे, 50 क्वेश्चन बच रहे हैं इस टॉपिक से, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। इसकी PDF आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, रात को भेजा जाएगा 8-9 बजे। वीडियो आप देखिए, आंसर नहीं लिखा रहेगा PDF में। आंसर पता करने के लिए आपको हमारी वीडियो को देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को देखते ही नहीं, फटाफट PDF पढ़ लेते हैं। और इसी PDF को देने के लिए बहुत से लोग 3000-4000 में अपना कोर्स भी बेचते हैं, जबकि यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बता दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।